नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। पंचदिवसीय दीपोत्सव पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। 5 दिवस के इस पर्व का चौथा दिन आता है भगवान गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन पर्व पुरुषार्थ का पर्व है, आत्म साक्षात्कार का पर्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान विष्णु की इससे प्रसन्नता प्राप्त होती है। शास्त्रों में लिखा है, कार्तिकस्य शते पक्षे अन्नकूटम समाचरेत गोवर्धनोत्सवम चैव श्री विष्णु प्रीतामिति। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार 56 भोग लगाया जाए, लगाते ही हैं। बहुत सारे पकवान, मिठाई, मेवे से अन्नकूट बनाया जाता है। कूट यानी पहाड़। नाथद्वारा में, काशी में, मथुरा में, बरसाने में, वृंदावन में, गोकुल में भगवानों के पहाड़ बनाए जाते हैं। बड़े बड़े मंदिरों पे ये सेवा होती है। रात्रि में भगवान गोवर्धन नाथ की आरती के बाद भक्तों में इस प्रसाद को वितरण किया जाता है और यह पूजा हमें करनी ही चाहिए। द्वापर में ब्रज में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोप ग्वालों को समझाया कि गायें और गोवर्धन प्रत्यक्ष देवता है, अतः तुम्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि इंद्र को कभी आपने यहाँ आपका प्रसाद पाते नहीं देखा। फलस्वरूप उनकी प्रेरणा से सभी व्रजवासियों ने गोवर्धन का पूजन किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का रूप धारण कर उस पकवान को ग्रहण किया। इंद्र को यह बात ज्ञात हुई तो इंद्र को बड़ा अपनी शक्ति पर अभिमान था। जीव में जैसे अहंकार जड़ जमाता है, वैसे उसे पतन की गहराइयों की ओर जाना पड़ता है। वंचित जीव को उसका पता तक नहीं होता। देवताओं के राजा इंद्र भी इसी अहंकारी चपेट में आ गए। परिणाम यह हुआ, वे पर ब्रह्म परमात्मा को मरण धर्मा मनुष्य और उनके चिन्मय तत्वों को जड़, लीला सहचरों को जंगली समझ बैठे। इस तरह देवराज में असुरता के बीच अहंकार का स्तर अत्यंत उग्र होता चला गया। दयावश भगवान श्री कृष्ण ने एक ओर तो इंद्र के इस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए और दूसरी ओर गोवर्धन की महिमा भी व्यक्त कर देने की उनकी इच्छा हुई। नंद बाबा से कहकर उन्होंने इंद्र याग को रोक दिया और उन्हीं समस्त पूजन संभारों से गोवर्धन की पूजन कराई। भगवान की इस योजना को शंकर जी ने बहुत पसंद किया, उन्हें बड़ी अच्छी लगी। दल बल सहित गिरिराज पूजन में वो सम्मिलित हो गए। गर्गाचार्य जी ने लिखा है गर्ग संहिता में, दत्तूर भंगा विषपान विहिलो हिमाद्रि पुत्री सहितो गणाव्रत आरूढ़ नंदी शर्मादि वाहनम समायो श्री गिरिराज मंडलम। गोवर्धन पूजा का औचित्य राज ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, देव ऋषियों, सिद्धों से भी नहीं छिपा। बड़ी प्रसन्नता से सभी इस समारोह में सम्मिलित हुए और नागादिराज हिमालय, देवगिरी, सुमेरु गोवर्धन की चिन्मयता से बहुत प्रसन्न थे। इसलिए उन्हें जातिगत ईर्ष्या या द्वेषता का भाव नहीं जगा, जो कि वर्तमान में आप इस भाव के, ईर्ष्या और द्वेषता के जो भाव हैं उनके दर्शन कर ही रहे हैं। इन दोनों हिमालय और सुमेरु को प्रसन्नता हुई। समारोह में वो भी उपस्थित हुए। पूजन के समय भगवान ने एक विशाल रूप धारण करके गोवर्धन को घोषित किया, अभिन्नता प्रकट की, लेकिन इंद्र नहीं सह पाया इसको। इंद्र मरुदगणों के साथ मेघों की सहायता में आ डटे। गोवर्धन पर्वत पर एक भगवान श्री कृष्ण ने
इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ की अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया। इसको दूसरे भाव में समझें, थोड़ा सुंदर अर्थ निकलता है। भगवान ने अपने हाथ की उंगलियों से पूछा कि आप बताइए मैं इस पर्वत को किस उंगली पर उठाऊं। तो अंगूठा बोला मैं पुरुष हूं, बाकी जो उंगलियां हैं वो स्त्रियां हैं, तो आप मेरे ऊपर पर्वत उठाइए। तर्जनी उंगली ने कहा किसी शत्रु को कमान मर्दन करना हो, मुंह बंद करना हो या कोई इशारा करना हो तो मेरा काम, मेरा उपयोग होता है, आप मेरे ऊपर पर्वत उठाइए। मध्यमा ने कहा मैं शक्तिशाली हूं, बल भी है और सबसे बड़ी हूं, मेरे ऊपर पर्वत धारण करिए। अनामिका बोली देवताओं की पूजन का कार्य मैं करती हूं, तिलक करने का कार्य मेरा होता है, सारे शुभ कार्यों में मेरा उपयोग होता है, आप मेरे ऊपर पर्वत धारण करिए। भगवान ने फिर छोटी उंगली से पूछा, कनिष्ठा से पूछा, तो कनिष्ठा के नेत्र सजल थे, आंखों में आंसू बह रहे थे। कहा भगवान एक तो मैं सबसे छोटी हूं, दूसरा मेरा कोई उपयोग नहीं है, तीसरा मेरे अंदर शक्ति भी नहीं है, बाकी इतना जरूर है कि मेरा भाव अगर आप पूछते हैं तो मैं केवल आपकी हूं। भगवान द्रवित हुए, प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा जिसमें सहजता है, जिसमें सरलता है, मैं उसी को स्वीकार करता हूं। और भगवान ने कनिष्ठा उंगली के ऊपर उसको धारण किया। जहां अभिमान होता है भगवान उसका मर्दन करते हैं। इंद्र की पूजा का बेहद करके गिरिराज ने स्वयं प्रकट होकर के अपनी ही पूजा करवाई। इस घटना से इंद्र को बहुत क्रोध आया। भगवान ने कहा आओ ब्रजवासियों, गिरिराज को कनिष्ठा पर धारण करके कहा आओ ब्रजवासियों, गिरि क्षत्र के नीचे आकर विराजमान हो जाओ। 7 दिन 7 रात भगवान ने 7 कोस की परिक्रमा वाले, 7 वर्ष के प्रभु 7 कोस की परिक्रमा वाले उस विशाल पर्वत को अपने वाम हस्त की कनिष्ठा उंगली पर धारण करते हैं और भगवान आदेश करते हैं। भगवान मन से ही शेष और सुदर्शन को आज्ञा देते हैं। दोनों तत्क्षण वहां उपस्थित हुए। चक्र ने पर्वत के ऊपर स्थित होकर के जल संपात पी लिया और शेष नाग ने कुंडलाकार होकर के सारा जल प्रवाह रोक दिया। गड्ढे में एक बूंद जल भी नहीं जा सका। गर्गाचार्य जी ने लिखा है जल हो गमागतम वीक्ष भगवंता भगवान तत् गिरिरेरध सुदर्शनम तथा शेषम मनसाज्ञाम चकारः। इंद्र ने अपनी सारी शक्ति लगा करके देख लिया और इंद्र निराश होकर भगवान की शरण में आया। तब श्री कृष्ण ने अनुग्रह नहीं किया बल्कि यही कहा कि जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, अब चले जाओ यहां से। भोजन खूब किया था हमने पर तुमने विश्राम नहीं करने दिया, तुम्हें अनुशासन में रहना चाहिए था। सीयताम स्व अधिकारेषु, चाहे देवता हो या मनुष्य अपने अधिकारों का अतिक्रमण ना करे, नहीं तो वह अपमानित होता है। कई बार व्यक्ति चक्षुर विहीन होकर अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो उसका अपमान उसे भोगना पड़ता है। भगवान ने कहा जाओ इंद्र यहां से। इंद्र भगवान की वाणी समझ करके भयभीत हो गया, ब्रह्मा जी के शरण में गया। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र गौ और ब्राह्मण की कृपा होगी तब भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर कृपा करेंगे। इंद्र की माता ने भी यही कहा विप्र जन कृपा नहीं करेंगे तब तक भगवान भगवत कृपा नहीं होगी। रामचरितमानस में तो इस विषय को आग्रह पूर्वक प्रतिपादित किया है। कहा गया है, गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। भगवत भक्ति का एकमात्र साधन है ब्राह्मण के चरणों में प्रेम। भगवान स्वयं कहते हैं यस्मन विप्र प्रभुतम श्रद्धया, जहां ब्राह्मण के चरणों में श्रद्धा होती है मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं।
ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तुम गौर ब्राह्मण की कृपा प्राप्त करो, मुझे अगर अनुकूल करना चाहते हो तो। देवताओं की माताओं ने भी यही कहा। तो देवऋषि और माता सुरभि दोनों एक साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं। सुरभि माता कहती है, भगवान निवेदन करती है, मैं इंद्र के कहने से नहीं आती, हे गोविंद मैं आपके कहने से आई हूँ। हे मदन मोहन, हमारे इंद्र तो आप हैं। वस्तुतः इंद्र का पूरा नाम देवेंद्र है। इंद्र का नाम देवेंद्र है। देवानाम सकलाम संपितम भुंजते, देवताओं के सकल ऐश्वर्य का जो भोग करता है उसको इंद्र कहते हैं। मनुष्यों का सकल ऐश्वर्य जिसके पास हो उसे नरेंद्र कहते हैं, और पशुओं का सकल ऐश्वर्य जिसको प्राप्त हो उसे मृगेंद्र कहते हैं। हाथियों का सकल ऐश्वर्य जिसको प्राप्त हो उसे गजेंद्र कहते हैं। इंद्र शब्द का अर्थ है तज्जातीय सकलम ऐश्वर्य का भोक्ता। इंद्र ने विचार किया क्या करें। गाय माता बोली, हे प्रभु आप विराजमान हो जाइए। गाय माता ने अपने चारों स्तन भगवान श्री कृष्ण के सिर के ऊपर धारण किए और दुग्ध से अभिषेक कराया। इंद्र ने देखा जब अलौकिक दुग्ध से भगवान का स्नान हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, तो इसके बाद शुद्ध जल भी अलौकिक ही होना चाहिए, अलौकिक ही होना चाहिए। इंद्र ने विचार किया ये दुग्ध अलौकिक है तो दुग्ध के बाद शुद्ध जल भी अलौकिक होना चाहिए। जले आकाश गंगाया ऐरावत करो देतई। इंद्र ने देखा, ऐरावत से कहा जाओ मंदाकिनी का आकाश गंगा का जल लेकर आओ। तो स्वर्ण कलशों में ऐरावत अपनी सुंडा में जल पकड़ करके लाया। अभ्यासिंचित दासार्घम गोविंदति चाभ्यगात। भगवान के अभिषेक को देखकर देवता प्रसन्न हो गए। आज इंद्र ने भगवान का नाम गोविंद रख दिया। इंद्र गोविंद का अभिषेक करके और भगवान को प्रणाम करके और वहां से चले गए। गोवर्धन का अद्भुत महत्व है। गोवर्धन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है गोवर्धन। भगवान गोवर्धन की चिन्मयता स्पष्ट करने के लिए गर्ग संहिता में प्रसंग आया है। कहा, राधा रानी आप और हम पृथ्वी पर चलें। तो मां राज राजेश्वरी प्रेम मूर्ति राधा रानी ने कहा, वृंदावन यमुना और गोवर्धन के बिना मेरा मन वहां नहीं लगेगा स्वामी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी हृदय की ओर दृष्टि डाली। तत्क्षण सजल तेज निकल करके रास भूमि पर जा गिरा, वही पर्वत के रूप में परिणत हो गया। एक कथा यह है गोवर्धन के प्रकट होने की। दूसरी कथा आती है भगवान की प्रेरणा से सालमली द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी से गोवर्धन का जन्म हुआ। पुलस्त ऋषि ऐसे तीर्थ यात्रा में प्रसंगवश जा निकले। गिरिराज गोवर्धन को देख करके मुग्ध हो गए। द्रोण से कहा, आपका पुत्र मुझे दे दीजिए, मैं काशी का निवासी हूं, वहां स्थापित करूंगा। इस पर द्रोण पुत्र के स्नेह से कातर हो उठे, पर वे ऋषि की मांग ठुकरा न सके। तब गोवर्धन ने मुनि से कहा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूं, यानी 8 कोस ऊंचाई है मेरी और 20 कोस मेरी चौड़ाई है। इतना बड़ा पहाड़ आप कैसे धारण करेंगे? पुलस्त ने कहा, मैं आपको अपने हाथ पर उठा करके ले चलूंगा। उपवेश्य करे में तम गच्छ पुत्र यथा सुखम वाह्यामी करे तांबे यावत काशी समागम। मैं आपको हाथ में धारण करके ले चलूंगा। गोवर्धन महाराज ने कहा, एक शर्त है, बीच में कहीं आप मुझे अगर पृथ्वी पर धारण कर देंगे फिर मैं नहीं उठूंगा। जैसे ही ब्रजमंडल में लेकर पहुंचे तो गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के यहाँ अवतीर्ण होकर के बाल्य और किशोर आदि की बहुत सी मधुर लीलाएं स्मरण में आ गई और उन्होंने अपना भार बढ़ाया। तो पुलस्त थक गए, उन्होंने उसको वहीं जमीन पर रख दिया। लघु शंका का वेग प्रवृत्त हुआ। यमुना में स्नान करके जैसे ही लौटे
और गोवर्धन को उठाने का प्रयास किया। गोवर्धन ने कहा अपनी शर्त याद रखो, याद करो, मैंने कहा था जहां धारण कर दोगे मैं नहीं उठूंगा। तब ऋषि पुलस्त ने श्राप दे दिया, तुमने मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से तुम तिल तिल होकर के घटते रहोगे। इसी श्राप के कारण गोवर्धन आज भी तिल तिल घटता ही जा रहा है। नित्यम संक्षीयते नंद तिल मात्रम दिने दिने। इतना होने पर भी गंगा और गोवर्धन पृथ्वी पर जब तक रहेंगे तब तक कली का पूरा प्रभाव नहीं जम सकता धरती पर। इस तरह गिरिराज की चिन्मयता सुस्पष्ट हो जाने से उसकी महिमा और भी बढ़ गई। एक कथा और आती है। एक ब्राह्मण ऋण वसूल करने के लिए मथुरा आए। मार्ग में देखा गोवर्धन के दर्शन किए। गोवर्धन का एक पत्थर, गोल सा पत्थर हाथ में लिया, चल दिए। तो मार्ग में एक राक्षस से भेंट हुई। राक्षस ने उस पर ब्राह्मण पर हमला बोलना चाहा। ब्राह्मण भयभीत हो गए, हिलना डुलना भी दूभर हो गया, कठिन हो गया। राक्षस मुंह आए सामने खड़ा था। ब्राह्मण ने उस गोल पत्थर जो गिरिराज जी से लेकर आए थे राक्षस को दे मारा। वो पाषाण खंड जैसे ही राक्षस को स्पर्श करता है, उसकी चिन्मयता इतनी अद्भुत थी, उस गिरिराज के पत्थर को स्पर्श करते ही राक्षस अपनी इस राक्षस योनि से मुक्त होकर के एक दिव्य विमान आता है और उसमें बैठ करके और भगवान के लोक को पहुंचता है। गंधमादन की यात्रा हो अथवा अन्य नाना प्रकार के पुण्य और तपस्याओं का जो फल नहीं होता, उससे अधिक करोड़ गुना फल तो गोवर्धन के दर्शन मात्र से हो जाता है। ऐसी महिमा है भगवान गोवर्धन नाथ जी की। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय। अब पंचदिवसीय इस पर्व का आखिरी दिन आता है भाई दूज, यम द्वितीया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया यम द्वितीया के नाम से जानी जाती है। इसको लौकिक भाव में भैया दूज भी कहते हैं। इसे अपराह्न व्यापनी ग्रहण करने का शास्त्रों में बताया है। आज अपराह्न व्यापनी है। रात्रि को 7:54 तक यह द्वितीया तिथि रहेगी। आज बहन को स्नान करने के बाद सुंदर अक्षत्रों से अष्टदल कमल बनाकर सभी बहनों को ये करना चाहिए। उस पर यमराज, चित्रगुप्त, यमुना, यमदूतों का पूजन करना चाहिए और यमराज की प्रार्थना करना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में लिखी है। धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमनाग्रज पाहि मां किंकरे सार्धम सूर्यपुत्र नमोस्तुते। इसके बाद शंख, ताम्रपत्र, अंजलि, जल पुष्प से गंधाक्षत से पूजन करें। तत्पश्चात सभी बहनों को अपने भाई के हाथ और पैर धुलाकर सुंदर आसन पर बिठा करके तरह तरह के पकवान बनाकर उसका अभिनंदन करना चाहिए। भाइयों को भी अपनी बहन के लिए अन्न, वस्त्र, आभूषण आदि देकर शुभाशीष प्राप्त करें, शुभाशीष प्राप्त करें। इस व्रत से भाई की आयु वृद्धि होती है और बहनों का सौभाग्य और सौभाग्य सुख में वृद्धि होती है। भारतीय संस्कृति में बहन को दया की मूर्ति कहा जाता है। यम और यमुना भगवान सूर्य की संतान है। छोटी सी कथा आती है। यम और यमुना सूर्य संतान हैं, दोनों बहन भाई हैं। यमराज यमलोक की व्यस्तता में रहने के कारण बहन के यहाँ नहीं पहुंच सके, तो एक दिन यमुना ही अपने भाई से मिलने के लिए पहुंचती है। यमराज बहुत प्रसन्न हुए, कहा बहन बड़ी कृपा की, आप यहाँ पधारी, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आप मांगो जो वरदान चाहो मांग लो। तो माता यमुना ने कहा भैया भाई दूज के दिन जो व्यक्ति यमुना में स्नान कर लेगा, मुझ में स्नान कर लेगा, आप उसे अपने कष्ट से यमपुरी से मुक्त कर दीजिएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जो व्यक्ति यमुना में स्नान करता है, अपने घर स्नान करता है और बहन के यहाँ जाकर के जो भाई भोजन करता है, यमराज अपनी बहन के आ गए, बहन ने उनको भोजन कराया, माता यमुना ने उनको भोजन कराया, तो जो भाई अपने बहन के यहाँ
इस यम द्वितीया को, भाई दूज को भोजन करता है, उसको कभी जीवन में कभी कष्ट नहीं होता और उसमें बल और बुद्धि प्रखर होती है और इसमें सदैव उसका कल्याण होता है। अगर सगी बहन नहीं है तो चाचा की कन्या हो, बुआ की, मौसी की बेटी हो, मामा की पुत्री हो, ये सब बहनें ही मानी जाती हैं। इनके हाथ का बना भोजन करें। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन, आयु, आयुष, अर्थ, धर्म और अपरिमित सुख प्राप्त होता है। यम की यातनाओं से सदैव वो मुक्त रहता है। ऐसी इसकी महिमा है। आज 5 दिवसीय जो दीपावली का पर्व हमारे शास्त्रों में बताया है उसका अंतिम दिन है भाई द्वितीया। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। ये चल रहा था। सुना दो। बंद कर लो। ओके। हाँ हाँ नहीं बोला यार, देखे यह अद्भुत पर्व है।